दोस्तों बिल्कुल देर ना करें। और कुछ काम गार्डनिंग के ऐसे हैं जिनको कि आपको अक्टूबर में हर हालत में पूरे कर लेने चाहिए। बढ़िया गार्डनिंग की सफलता बहुत कुछ जो है मौसम सीज़न पर भी निर्भर करती है। उचित मौसम में जो प्लांट्स की ज़रूरतें हैं उनको अगर हम लोग पूरा कर देंगे तो प्लांट्स भी हैप्पी रहते हैं और समय से जो वो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी करते हैं। तो ऐसे में कुछ ज़रूरी काम जिनको कि अक्टूबर में ही कर लेना है, आज के वीडियो में हम आपके संग शेयर करेंगे। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। तो सबसे पहला और ज़रूरी काम दोस्तों जो आपको हर हालत में अक्टूबर में ही कर लेना चाहिए वो ये है कि सर्दियों में आप जिन भी सब्जियों के या फूलों को बीज से ग्रो करना चाहते हैं उनको आप हर कंडीशन में बीज ला करके अभी ग्रो कर लीजिए। नहीं तो आगे दोस्तों क्या होता है, प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिलती है, कोहरा रहता है, ठंड भी बढ़ने लगती है तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। अक्टूबर का जो मौसम होता है ये बहुत अच्छा रहता है तो आपके प्लांट की ग्रोथ बढ़िया पकड़ लेगी। सीडलिंग शुरू से अगर हेल्दी हो जाती है ना तो बाद में वो चलती रहती है। कुछ देखिए प्लांट्स ऐसे बहुत जल्दी ग्रो भी होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल भी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसों के संग तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी वेजिटेबल्स भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन कुछ जिनको कि चाहिए होता है लंबा समय ग्रो होने में तो उनके सीड्स आप ज़रूर अभी जो है अक्टूबर में लगा लीजिए। दूसरे नंबर का काम ये है कि आपको बिल्कुल अभी अक्टूबर में ही कर लेना है, वो ये है कि आपके जो भी प्लांट्स ख़राब हो गए हैं या जिनकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई है उनको आप गमलों से निकाल दीजिए। उसकी मिट्टी को जो है अच्छी तरीके से धूप में फैला दीजिए। इसके बाद जब उसमें थोड़ी धूप लग जाती है तो आप जो है ज़रूरत के मुताबिक गोबर खाद है, बोन मिल, नीम की खली, ये सब सॉइल मिक्स में जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट डालते हैं ये सब मिला करके उसको बोरी में भर करके रख दीजिए। मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट ज़रूर रखिएगा ताकि जो है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ चलती रहे। आप चाहो तो ट्राइकोडर्मा भी इस समय मिला करके रख सकते हैं। मिट्टी आपकी रेडी रहेगी तो जैसे ही आप विंटर प्लांट्स को जिनको आप नर्सरी से ख़रीदते हो या फिर जो आपकी अभी लगी हुई पौध है वो बड़ी होगी तो आप फटाफट वो मिट्टी निकालना बोरी से और उसमें जो है उनको रिपोर्ट कर देना। तो आगे हम लोग के लिए बहुत सीज़न आ रहा है तीज त्योहार का तो काम थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर घर में हो जाता है तो गार्डन के काम से हम लोग फुर्सत पाते हैं। इसके बाद आपके जो भी गमले खाली हुए हैं उनको थोड़ा साफ़ कर लीजिए। देखिए ड्रेनेज होल वगैरह उसमें बंद ना हो गया हो, साफ़ करके अगर आप कलर वगैरह करना चाहते हो तो कलर भी कर दो। प्लास्टिक के भी गमले हैं जो थोड़े फेड टाइप के हो जाते हैं तो उनको भी आप एक कलर में कर लीजिए। तो ये भी आपके लिए अभी ठीक रहेगा क्योंकि अभी तो गमले खाली हैं तो आप फटाफट कर लो। बाद में फिर ये है कि जैसे ही प्लांट नया लगाना हो उनमें लगाते चलिएगा। थर्ड नंबर का ज़रूरी काम जो कि अक्टूबर में ही हो जाना चाहिए वो दोस्तों ये है कि आपके जो भी प्लांट्स एक ही गमले में बहुत सालों से लगे हैं और आप रिपोर्टिंग को सोच रहे हो तो बस अक्टूबर ये लास्ट चांस है, इसमें आप कर लो। अभी आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपको फरवरी मार्च का वेट करना पड़ेगा तभी रिपोर्ट कर सकते हो। तो अभी आप कर लीजिए, अभी कर लोगे तो प्लांट जो है ये नवंबर में भी कुछ बेटर रहता है लेकिन रिपोर्टिंग लायक तो मौसम नहीं रहता है, सब प्लांट्स की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है नवंबर में। तो आप ये कि अभी कर लोगे तो प्लांट रिकवर हो जाएगा रिपोर्टिंग के शौक से। साथ में इसके अगर आपको कटाई छटाई भी करनी है तो आप कटाई छटाई भी कर लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ऑपरेशन कटाई छटाई वाला यानी प्रूनिंग का और रिपोर्टिंग का एक साथ इमीडिएटली मत करिएगा। अगर आपने किसी प्लांट की आपको रिपोर्टिंग करनी है कटाई छटाई भी करनी है तो कुछ दिन पहले उसकी कटाई छटाई आप कर दो, फिर जो है एक हफ्ते का अंतर दे करके उसकी रिपोर्टिंग करिएगा जब आपको उसमें नई ग्रोथ दिखाई देने लग जाए। या पहले रिपोर्ट कर दो फिर आप जो है उसकी कटाई छटाई करिएगा। देख लीजिएगा, मतलब इमीडिएटली मत करिएगा नहीं तो प्लांट को डबल शॉक लग जाएगा। फोर्थ नंबर का काम ये है दोस्तों कि आपके कुछ फेवरेट प्लांट्स जैसे कि गुलाब के बारे में बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि अब जो है अक्टूबर में आप गुलाब की कटाई छटाई भी कर सकते हो, उसका सॉइल मिक्स भी बना सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन अक्टूबर में ही जब हल्की सी रात में ठंडक पड़ने लगे, वैसे जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये काम शुरू हो गया है 15 अक्टूबर के बाद से, तो आप ये काम कर सकते हो।
आप अपने एडीनियम्स को भी अब रिपोर्ट कर सकते हो, कटाई छटाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बारिश हो रही हो तो ध्यान रखिएगा, काटिएगा नहीं प्लांट को, और कटाई छटाई के बाद फंजीसाइड उसमें आप लगा दीजिएगा। आप जो है बोगनविलिया वगैरह में भी इस समय फिर से खाद वगैरह दे दीजिए, क्योंकि अब बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, तो आप बोगनविलिया में खाद वगैरह अपनी डाल दीजिएगा। अपने गुलदाउदी क्रिसैंथेमम की पिंचिंग करते रहिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी पिंचिंग अभी आप कर लोगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। हाँ, फ्लावरिंग के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको बराबर से उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालना है। मैंने अपने एक वीडियो में 2 लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करे हैं, जिसको कि मैं एक के बाद एक डालती रहती हूँ अल्टरनेटिव डेज, अल्टरनेटिव टर्न पर। तो आप देखिएगा, बेस्ट फर्टिलाइज़र है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप देख सकते हो। साथ में अभी भी आप कटिंग्स लगा सकते हो, पूरे अक्टूबर भर कटिंग्स आपकी बहुत अच्छी सी ग्रो होंगी। आप हिबिस्कस की, गुलाब की, बोगनविलिया और कनेर, टिकोमा जैसे सभी प्लांट्स की, बहुत सारे प्लांट्स की मतलब कटिंग आप लगा सकते हो। इनके संग आप तुलसी का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुलसी का भी डोरमेंसी पीरियड आने वाला है, तो तुलसी का अभी से ही थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट आप कर लो उसमें, तो ये है कि वो बढ़िया से चलेगी। तो ये भी काम आप ज़रूर कर लीजिएगा अभी अक्टूबर पर। मौका जैसा लगेगा हम इन सब पर वीडियो बनाते चलेंगे। 5th ज़रूरी काम दोस्तों ये है कि आपके जो भी परमानेंट प्लांट्स अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपका चांदनी है, मोगरा है, बेला है और आपका हिबिस्कस भी है, अगर वो अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है तो उसमें फटाफट खाद ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप उसको खाद दे दोगे तो वो जो है ये पूरा अक्टूबर नवंबर में भी फ्लावरिंग करेगा। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो वैसे वाले मोगरा वगैरह हैं, ये ठंडक पड़ने के संग इनमें फ्लावरिंग कम होने लगती है, लेकिन हिबिस्कस वगैरह कई बार फूल देते रहते हैं। जब कड़ाके की ठंडक आती है तभी उसमें फ्लावरिंग बंद होती है। आपके जो भी वाटर प्लांट्स हैं अब वो अपनी डोरमेंसी के पीरियड में जाएंगे। अक्टूबर भर तो देखिए फ्लावरिंग करेंगे, ग्रोथ भी करेंगे, तो ये है कि अभी से आप उनकी जगह बना लीजिए। ऐसी जगह बनाइए जो कि थोड़ा सा किनारा पड़ता हो, धूप भी थोड़ी बहुत लगती हो, लेकिन मेन प्लांट से थोड़ा हट करके बनाइएगा, क्योंकि अब जो है हम लोग सर्दियों में बहुत बढ़िया प्लांट्स लगाएंगे, तो उनके लिए हमें ज़्यादा स्पेस बनानी है। तो उनके लिए अभी से आप एक जगह सेलेक्ट कर लो कि जितने भी मेरे वाटरिंग प्लांट्स हैं हमें जो है उनको उस जगह पर रखना है। इन सब के साथ जो है दोस्तों कंपोस्टिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी जो है अक्टूबर नवंबर कंपोस्टिंग आपकी बढ़िया होती रहेगी। उसके बाद कंपोस्टिंग बहुत ही स्लो बनेगी, तो जितना हो सके गार्डन वेस्ट को कलेक्ट करके तुरंत ही कंपोस्टिंग में लगाइए। बगिया की सफाई करना बहुत ज़रूरी काम हो गया है, तो आपके घर में आपके ऊपर ज़्यादा काम पड़े उससे पहले ही अपनी बगिया के कामों को निपटा लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।